नमस्कार दोस्तों। तो क्लास 12th के इंग्लिश सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश का मतलब जो सेकंड टर्म का जो चैप्टर आ रहा है पोएम ऑन्ट जेनिफर टाइगर, इसके बारे में मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ आपको। एड्रिन रिच ने इसके बारे में लिखा था, एड्रिन रिच। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं परिचय। द पोएम ऑन्ट जेनिफर टाइगर depicts the picture of a woman who suffers greatly at the hand of her husband। कहता है जो पोएम है आंट जेनिफर का टाइगर, इसके अंदर एक तस्वीर दिखाया गया कि कैसे एक महिला जो है अपने पति के बंधन में बंधी हुई है, दबी हुई है। शी शो हर फीलिंग बाय क्रिएटिंग टाइगर्स ऑन ए वुलन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स। वो अपनी स्थिति के बारे में टाइगर मतलब जो ऊन से मतलब किसी कपड़े पे ऊन की धारियों की सहायता से टाइगर को बनाकर अपना दुख दिखाना चाहती हैं। सी कैरीज द हैवी वेट्स ऑफ द वेडिंग रिंग। वो बताती हैं कि उनके ऊपर शादी का जो बोझ है वो कितना भारी पड़ा है। एंड विच हैज़ आल्सो पुट मेंटल बैंड ऑन हर मोमेंट्स। कहता है कि उनके ऊपर जो उस धातु का बोझ है, उस अंगूठी का जो बोझ है वो कितना भारी पड़ा है। शी हैज़ गोन थ्रू द ट्रायल्स एंड टॉर्चर ऑफ मैरिज। उसके ऊपर शादी का कितना ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ा है, पीड़ा पड़ी है। एंड सी नेचुरली अडोप्ट टाइगर्स एज हर आइडियल। तो उन्होंने अपने आदर्श के लिए प्राकृतिक चीज़ों को बताने के लिए टाइगर का इस्तेमाल किया है। टाइगर इज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। एक जो टाइगर होता है वो एक ताकत का प्रतीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम। एक टाइगर के अंदर एक जो टाइगर होता है ना, वो ताकत, आत्मविश्वास और आज़ादी का प्रतीक है। तो आंट्स यानी जो आंट है वो क्रिएट सच टाइगर, वो ऐसा टाइगर बनाती हैं कि हु आर अनअफ्रेड ऑफ मैन, जो मानव से नहीं डरते। हर आउन फिंगर्स आर टू वीक टू पुल द निडल थ्रू द वुल। जब वो ऊन की बुनाई करती हैं तो उनके हाथ जो हैं वो चल नहीं पाते, उनकी उंगलियां कमज़ोर पड़ गई हैं सुई चलाते चलाते। हर टेरिफाइड हैंड्स बियर्स द मार्क्स ऑफ हर मैरिज रिंग। उनके कांपते हुए जो हाथ है इस बात का प्रतीक है कि उनके ऊपर शादी का कितना ज़्यादा बोझ पड़ा था। एंड द चिक्स प्रेस बाय अंकल विल नॉट चेंज इवन इन हर ग्रेव। तो इनके इस दुख को उनके जो अंकल हैं वो भी उनको पूरा नहीं कर सकते। द टाइगर बाय कॉन्ट्रास्ट विल कंटिन्यू टू इंजॉय बाउंडरलेस फ्रीडम इन द फॉरेस्ट। लेकिन आंट जेनिफर के बनाए हुए जो टाइगर हैं वो जंगल में बड़े आज़ादी के साथ, खुशी के साथ, बिना किसी दबाव में लगातार घूमते रहेंगे, उनके ऊपर किसी का रोक नहीं है। ठीक है, तो ये बताया है। समरी में बताया गया है कि आंट जेनिफर इज़ क्रिएटिंग एनिमल्स। आंट जेनिफर जो है वो एक जानवर का चित्र बना रही हैं दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन करेक्टर, जो उनके ही करेक्टर से काफ़ी अलग है। शी इज़ परहैप्स वर्किंग ऑन ए पैनल और ए स्ट्रिप ऑफ वूलन क्लॉथ। वो एक ऊनी कपड़े के ऊपर धारियों के द्वारा पैनल पे रखकर काम कर रही हैं। मतलब जो कढ़ाई का काम करने के लिए जो गोल सा प्लास्टिक का डंडी आता है उसमें जो हम कपड़े फंसा के डिज़ाइन बनाते हैं, उसमें वो डिज़ाइन बना रही हैं। विद एन इवोरी निडल, उनके पास एक हाथ में सुई है इवोरी वाली। एंड सी इज़ मेकिंग द फिगर ऑफ टाइगर, वो एक टाइगर का चित्र बना रही हैं। एंड मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट, और उनके जो टाइगर हैं वो जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। दे हैव ब्राइट येलो कोट विद स्ट्रिप्स। उन्होंने ना पीले कलर का मतलब कोट पहन रखा है अपने ऊपर धारियों वाला, पीले कलर की धारियों वाला। एंड दे हैव फियरलेस ऑफ मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। और वहीं पेड़ के पास एक लोग भी खड़े हैं, लेकिन वो उनसे डरते नहीं हैं, वो उनसे बिना डरे स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, उछल रहे हैं। एंड दे आर प्राउड ऑफ देयर फ्रीडम, उन्हें अपनी आज़ादी पे गर्व है। एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, और अपनी शारीरिक ताकत पे विश्वास है उन टाइगर को। आंट जेनिफर टाइगर इज़ वीक। आंट जेनिफर जो है ना इज़ वीक, वो खुद कमज़ोर है। देयर फॉर हर फीबल फिंगर्स फेल टू पुल इवन ए लाइट निडल। उनके हाथ इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो हल्की सी सुई को भी नहीं खींच पा रही हैं। सी इज़ क्रिएटिंग माइटी
टाइगर, लेकिन वो अपना शक्तिशाली टाइगर बना रही हैं ऑन ए पैनल, एक पैनल पे बना रही हैं। बट हर ऑन मैरिज लाइफ, लेकिन उनके जो ऊपर शादी का जीवन का बोझ है, हैज़ बीन एन अटर फेलियर, तो वो उनके ऊपर जो शादी का बोझ है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है और वो उससे जो है फेलियर माने असफल हुई हैं, वो उससे हार गई हैं। अंकल हैज़ परहैप्स बीन मच टू सीवियर एंड इंसेंटिव्स टू हर फीलिंग, और जो अंकल हैं शायद वो उनके इस त्याग को, इस बलिदान को, इस अभावकता को समझ नहीं पाएंगे। द टाइगर सिम्बलाइज वाट सी हैज़ मिस इन हर मैरिड लाइफ, वो टाइगर को बना के बताना चाहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या चीज़ें मिस कर दी हैं, शादी के बोझ से वो कितना ज़्यादा मतलब उत्पीड़ित हुई हैं, ये इसके अंदर वो बताना चाहती हैं। सम डे, किसी दिन, आंट जेनिफर विल क्वाइट दिस वर्ल्ड, किसी दिन आंट जेनिफर अपना जीवन छोड़ जाएंगी यानी मर जाएंगी। एंड शी वुड बी लोवर्ड इन टू द ग्रेव, और वो एक कब्र के नीचे दब जाएंगी। एंड हर वीक एंड टेरिबल हैंड्स विल स्टिल हैव द मार्क ऑफ हर सफरिंग, उनके कांपते हुए और दुर्बल हाथ इस बात को बता रहे हैं, इस दर्द को, पीड़ा को। एंड शी विल रिमेन्स ए स्लेव इन हर ग्लेव, लेकिन वो कब्र के अंदर भी एक गुलाम या दास बन के रहेंगी। लेकिन उनके जो टाइगर्स हैं, हावेवर क्रिएटिंग बाय हर, जो उन्होंने टाइगर बनाए हैं, विल गो ऑन प्लेइंग मैरिली फॉर एवर प्राउड्स एंड फियरलेस, लेकिन वो जो टाइगर हैं वो बहुत ही सदैव आत्मनिर्भर, खुशी के साथ, बिना डर के वो है स्वतंत्र रूप से घूमते रहेंगे। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, ब्राइट टोपाज denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer's tiger address the constraints of married life that a woman experiences. They highlight the patriarchal attitude of the society. Aunt Jennifer's too is victim of such society. She has an unhappy married life as she is dominated by her husband. She embroiders jumping tigers on a panel to give vent to her pent-up emotions. The tigers are golden in color. They are not afraid of the man sitting under the tree, as they themselves are a symbol of bravery, courage, and fearlessness. They are so to be moved about with great confidence, which Aunt Jennifer herself lacks. Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weights of Uncle Wedding's band and sit heavily upon Aunt Jennifer's hand. She is so terrified of her husband that her fingers tremble when she pulled out the needle through wool, which is very light. It symbolizes her physical as well as emotional weakness. The wedding rings which she is wearing seems heavy to her as she finds it difficult to go ahead as her married life has taken away her freedom from her. Alliteration यहाँ पे finger fretting. When aunt is dead, जब कहता है कि जो आंट मर जाएंगी तो हर terrified hands will die, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go prancing proud and unafraid. Aunt Jennifer is so dominated that even death would not be able to free her from the terror of her husband. Her hand would still be ringed by the ordeals of her marriage life. On the other hand, the tigers which she had embroiled will keep on prancing, showing the contrast between art and the human being. It tells us that art is immortal and always survive death. तो आखिरी लाइन में बताया गया है कि आंट जेनिफर के द्वारा जो बनाए गए टाइगर हैं वो उनके मरने के बाद भी इसी तरीके से उछलेंगे, कूदेंगे और खुश रहेंगे। यानी मनुष्य के अंदर की जो कला होती है वो कभी नहीं मरती, लेकिन मनुष्य जो है वो मर जाता है जो जीवित है। एलिट्रेशन में यहाँ पे प्रेंसिंग प्राउड इस्तेमाल हुआ है और पन भी इस्तेमाल हुआ है। द वर्ड रिंग हैज़ डिफरेंट
connotations. First, the ring refers to the wedding ring, and which permanently binds a husband and a wife into matrimony. The ringed also means surrounded or bounded by together with mastered. It invokes the image of a circus ring which her husband is the master and she must carry out his orders and stay in constant fear of him. तो यहाँ पे जो रिंग है इसका मतलब दो हो रहा है. एक तो वो रिंग जिसके अंदर जो सर्कस में रिंग होती है, जिसके अंदर जो सर्कस का मास्टर होता है वो जानवरों को नचाता है, और एक वो रिंग है जो शादी की रिंग है जिसके अंदर जो औरतें होती हैं या पति होते हैं वो दोनों एक दूसरे से मतलब शादी के बोझ में बंध जाते हैं. तो दोनों की आज़ादी लगभग छीन जाती है, लेकिन महिलाओं की आज़ादी इसमें ज़्यादा छीन जाती है. इसमें ये दुख की बात बताई गई है. ठीक है, तो आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद.